हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन यादव और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मस्ती जीपीएम 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति में कोणों का अनुपात का मान ज्ञात करना। दोस्तों जैसे मान जाइए दोस्तों, यहाँ पे थीटा अंश कोण है, यहाँ पे 0 अंश 3 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश का साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में आपको कोणों का मान ज्ञात करना कहेंगे दोस्तों की। ये तो बहुत ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिर्फ 1 सेकंड में दोस्तों एक ट्रिक है, 1 सेकंड में आप इन सभी कोणों का मान ज्ञात करेंगे। सिर्फ हम साइन का बताएंगे और आप कॉस टेन कोसेक सेक कॉट आप सबका आप बताएंगे सिर्फ 1 सेकंड में दोस्तों। तो ट्रिक क्या है देख लीजिएगा। जैसे हम जानते हैं साइन 0 का मान कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट में हम 0/4 से भाग देते हैं दोस्तों। उसके बाद से क्रमशः 1/4 से भाग देते हैं, उसके बाद से 2/4 से भाग देते हैं, उसके बाद से 3/4 से भाग देते हैं दोस्तों, उसके बाद 4/4 से भाग देते हैं दोस्तों। अंडर रूट में ध्यान दीजिएगा साइन का मान कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले साइन का मान आपको हम निकाल कर दिखाएंगे। तो दोस्तों जानते हैं 0 में किसी राशि से भाग दिया जाता है तो क्या आता है 0। तो अंडर रूट में 1/4 दोस्तों, जब 2 को वर्क करेंगे तो वर्क स्क्वायर से वर्क कट जाएगा तो इसका मान क्या आएगा 1/2 दोस्तों। 2 दूना का 4 अंडर रूट में क्या आएगा 1/2 दोस्तों। इसका क्या आएगा 2 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो √3/2 आएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा इसका 4 से 4 कैंसिल तो इसका क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो यहाँ पे 0 अंश का मान क्या ले आए हम दोस्तों, साइन का सिर्फ है मान। तो साइन 0 का मान क्या आया 0। साइन 30 का मान क्या आया दोस्तों 1/2। साइन 45 का मान क्या आया दोस्तों अंडर रूट में 1/2। और दोस्तों यहाँ पे साइन 60 का मान क्या आया आपका, तो अंडर रूट में √3/2। और यहाँ पे साइन 90 का मान क्या आया दोस्तों। अब हम साइन का मान तो निकाल लिए दोस्तों। अब आप कहेंगे इन पांचों का मान कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ 1 सेकंड का ट्रिक है दोस्तों। तो बने रहेगा हमारे वीडियो को लास्ट तक और एक ट्रिक बताएंगे और सबका एक फार्मूला आप अपने आप याद कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए कैसे कोणों का मान निकालते हैं दोस्तों। मान जाइए साइन का तो हम निकाल लिए। अब अगर आपको साइन का मान है और अगर कास में किसी का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो कास का मान ज्ञात करने के क्या करेंगे दोस्तों, इसी मान को उल्टा कर देंगे। अब साइन 90 का मान है 1 तो यहाँ पे कास 0 का मान लिख देंगे क्या दोस्तों 1। साइन 60 का मान √3/2 है तो यहाँ पे साइन 30 कास 30 का मान क्या लिख देंगे दोस्तों, इसी का अब उल्टा क्रम लेंगे दोस्तों। इधर से साइन 30 का साइन का मान है तो अब कास का मान इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कास का मान। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों देखिएगा 1/√2 दोस्तों। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। उल्टा चल रहे हैं दोस्तों इधर से। अब साइन 0 का मान 0 तो कास 90 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो कितना आसान है दोस्तों, अगर साइन का मान उल्टा कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा कास का मान निकल जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों टेन थीटा का मान निकालना है। तो आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो साइन थीटा होता है अपान कास थीटा होता है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा टेन थीटा का मान क्या होता है साइन बटे कास। अब हमको साइन 0 का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो साइन 0 अपान कास 0। तो दोस्तों साइन 0 का मान हमारा कितना है 0, कास 0 का मान कितना है दोस्तों हमारा 1। तो जब 0 को किसी राशि से भाग दिया जाता है तो क्या आता है दोस्तों 0 आता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। अब 10 को किसी का भी मान 10 का ज्ञात करना होगा तो इसी तरह ज्ञात करेंगे। जैसे मान जाइए दोस्तों अब हम ज्ञात करेंगे किसका 10 30 का। तो 10 30 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, साइन 30 रखेंगे कास 30 रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों साइन 30 का मान क्या है 1/2। अब दोस्तों कास 30 का मान क्या है √3/2। तो दोस्तों जानते हैं कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें किया जाता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 तो क्या आ जाएगा 1/√3। तो दोस्तों इसका क्या आ गया 1/√3 10 30 का मान। अब 10 45 का हम बताएंगे दोस्तों आपको। तो 10 45 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 45 का मान हो जाएगा यहीं पर 45 रख देंगे हम। तो साइन 45 का मान क्या है 1/√2 1/√2। और कास 45 का मान है क्या
तो 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा दोस्तों। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब tan 60 का मान पूछ रहा है, तो tan 60 का मान क्या है √3/2 बटे 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों √3। अब पूछ रहा है दोस्तों tan 90 का मान। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक यहाँ पे और ट्रिक है। जब tan 90 का मान पूछ रहा है तो sin 90 का मान रखेंगे और cos 90 का। तो sin 90 का मान क्या है हमारा 1 और cos 90 का मान क्या है 0। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको इन्फिनिटिव, आपको दो चीज में भाग देने में बहुत ही कंफ्यूजन होता होगा। क्या आप सोच रहे होंगे कि सर 0/1 में इन्फिनिटी होता है कि 1/0 में इन्फिनिटी होता है, ये आप कंफ्यूजन होते होंगे दोस्तों। तो बता दूं मैं कि जब tan 90 का मान होता है क्या इन्फिनिटिव, आप जानते हैं। तो tan 90 का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या फार्मूला याद करना पड़ेगा। tan 90 का मान होता है, sin 90 का मान होता है 1, cos 90 का मान होता है 0। तो जब 1/0 आएगा दोस्तों tan 90 का मान से ज्ञात कर लीजिएगा sin 90/cos 90। तो 1/0 को हम क्या कहते हैं दोस्तों इन्फिनिटिव। मतलब किसी राशि 1 में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं इन्फिनिटिव आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान। अब आप कहेंगे कोई कोसेक का कैसे ज्ञात करेंगे। तो कोसेक का निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या तो जानते हैं दोस्तों कि साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा हो सकता है दोस्तों, तिरिया गुणा करा के 1/साइन थीटा। अब दोस्तों कोसेक का जिस मान रखना है यहाँ पे साइन थीटा का मान रख दीजिए। जैसे मान जाइए अब हमको निकालना है 0 का मान, तो कोसेक 0 का मान निकालना है तो साइन 0 का मान निकालिए। तो 1/साइन 0 का मान 0। तो अब बताइए दोस्तों, ये अभी तो कहे थे कि किसी राशि में 0 से भाग देने पर इन्फिनिटिव आता है। तो यहाँ पर कोसेक के इक्वल टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव में। तो होता क्या है अपरिभाषित, इसकी यह 0 से भाग देते जाएंगे, यह इन्फिनिटिव अपरिभाषित है दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है कोसेक 30 का मान। तो यहाँ पर साइन 30 का मान निकालेंगे, बस उल्टा कर देंगे दोस्तों, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब साइन 30 का मान क्या है 1/2। तो जब 1/1 में 1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा 2 आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है साइन 45 का मान। तो साइन 45 का मान जानते हैं कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो जब 1/√2 है तो इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब √2 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए कोसेक 60 का मान √3/2, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3। कितना आसान है दोस्तों, देखिएगा 2/√3। अब कोसेक साइन 90 का मान क्या है 1, तो कोसेक 90 का मान भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे 1 ही होगा दोस्तों। अब यहाँ पे सेक है और यहाँ पे कॉट है दोस्तों। तो सेक कास का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों सेक। तो अगर कास 0 का मान 1 है तो सेक 0 का मान भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे 1 ही होगा। अब देखिए कास 30 का मान √3/2 है, तो सेक का मान क्या हो जाएगा 2/√3। अब देखिए 45 का मान क्या है, कास 45 का मान 1/√2, तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा √2/1। मतलब बट्टे में 1 लिखे या ना लिखे बराबर है दोस्तों। अब यहाँ पे आइए, सेक कास 60 का मान क्या है 1/2, तो सेक का इसका 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। अब सेक 90 का मान पूछ रहा है, तो कास 90 का मान क्या है 0, तो इसका भी हो जाएगा क्या 0 दोस्तों। नहीं दोस्तों, इसका हो जाएगा जब 0 का उल्टा करेंगे ना, तो 0 का उल्टा करेंगे तो दोस्तों 1/0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अब पूछ रहा है काट का, तो या तो tan का उल्टा कर दे तो काट का आ जाएगा, या काट का फार्मूला एक और होता है, जैसे काट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे। काट इक्वल टू क्या होता है cos θ/sin थीटा। तो अगर काट 0 का मान निकालना है तो कास 0 का मान क्या होता है 1 और साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो जब किसी राशि में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटिव। मतलब इसी का अगर tan का उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों काट का मान आ जाएगा। अब काट 30 का मान पूछ रहा है, तो कास 30 का मान और साइन 30 का मान हम भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा काट 30 का मान आ जाएगा। तो मतलब कास 30 का मान क्या है √3/2
और का साइन 30 का मान क्या है 1/2। तो इसका गुणा इसमें तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा दोस्तों √3। 10 का उल्टा भी कर देंगे तो काट का मान आ जाएगा, या काट इक्वल टू कास थीटा बटे साइन थीटा, और दोनों में भाग दे देंगे दोनों का मान से, तो काट थीटा का मान आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है। तो अब इसका 10 45 का मान 1, तो काट 45 का मान 1। 10 30 का मान 1/√3, तो काट थीटा। यहाँ पे 60 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1/√3। यहाँ पे 10 0 का मान 0, तो काट 90 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा है मेरा ट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात में कोणों का मान? प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेक्निकल मस्ती जीपीएम 2.0 को सब्सक्राइब कर दीजिए।